फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसके हैं ये पहले देख लीजिए। देखो एकदम बहुत कॉमन सेंस में जो आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस में कहते हैं एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। जब पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखिए, एक्सप्लिसिट, एक्स माने होता है बाहर, एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। y कैन बी एक्सप्रेस्ड, y कैन बी एकदम सिंप्लीफाइड अवस्था में, y कैन बी एक्सप्रेस्ड, y can be expressed in terms of x independently, स्वतंत्र रूप से, independently। जैसे y बराबर साइन x, देखिए y का वैल्यू x के रूप में एक्सप्रेस्ड है, या x का वैल्यू y के रूप में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड हो सकता है, समझ रहे हैं ना। और है ना, y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x इंडिपेंडेंटली, समझ रहे हैं। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। x से बाहर है, x बाहर है y से, कोई मतलब नहीं है उसको। और इम्प्लिसिट फंक्शन इसी तरह से, इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना, इन टर्म्स ऑफ x इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली। जिस भाषा में आप समझते हैं, हम सिंप्लीफाइड अवस्था हम आपको बता रहे हैं, है ना। अदर फंक्शंस, अदर डेफिनेशंस आर देयर, है ना, अलग अलग चीज है। लेकिन आप यहां पर आप समझिए, जैसे देखिए y बराबर, अगर आपको मालूम करना है साइन एक्स वाई, तब बताइए y को अलग और x को अलग आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y अगर अलग इन्वर्स में ले जाएंगे तो एक्स वाई बराबर फिर साइन इन्वर्स y, फिर कैसे अलग कर सकते हैं इसमें, यानी y और x आपस में, यहां भी अगर x y अगर हम शामिल कर दें तो और क्लमजी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या, एक्सप्लिसिट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको आप ऐसे भी x प्लस एक्स वाई नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिखते हैं, x प्लस वाई भी लिखिए, तो दिस इज कॉल्ड क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन जानना है, किस प्रकार से जानेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएशन के सभी रूल एज इट इज है, u प्लस माइनस भी, u इंटू भी, u बाई भी, जो भी इसके रूल्स हैं, जो फंडामेंटल रूल्स हैं या जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज हैं, वो सभी समान रहेंगे। इसको बारी बारी से हम डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। जैसे देखिए, हम एक एग्जाम्पल बता दें, चलिए अब इसी को हम कंसीडर करते हैं। लीजिए एग्जाम्पल, इसी को लीजिए, क्या लेंगे, x प्लस वाई, है ना, इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, कहेगा फाइंड dy बाई dx। आपको मालूम करना है dy बाई dx, आपको मालूम करना है। तो देखिए किस प्रकार से मालूम करते हैं, सो देखिए x को डिफरेंशिएट, अब बारी बारी से सबको एकदम एक एक करके निकालिए। कहता है लिखिए dx, x के रेस्पेक्ट में हमको मालूम करना है तो dx हो जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव मालूम करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ
साइन का हमको निकालेंगे साइन एक्स वाई का। तब पहले साइन का निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। फिर देखिए एक्स वाई का मालूम करेंगे, अभी जस्ट हम पढ़े फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में एक्स वाई का निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स वाई तो देखो u इंटू वी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट वाला रूल फिर यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का देखो एक्स वाई के रूप में क्या हो गया cos एक्स वाई, क्या होगा cos एक्स वाई और इंटू, अब ये तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो u इंटू वी में क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स और प्लस y बच गया, फिर हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। अब इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स 1 बाय dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, क्या होता है cos x वाई, cos x वाई लिखा गया इंटू क्या लिखाएगा x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स है ना, और प्लस वाई, क्योंकि x का डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, देखिए इससे दोनों को सबको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखेंगे x dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स इंटू cos एक्स वाई और प्लस y cos एक्स वाई, y cos एक्स वाई आपको लिखा गया। हमको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। अब जितने जितने टर्म dy बाई डी एक्स हैं सभी को एक जगह कीजिए, आप बिना dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक जगह कीजिए, यानी कि यहाँ 1 है तो 1 है ना, देखिए ये बिना dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा माइनस y cos एक्स वाई, आपके पास y cos एक्स वाई आ गया इज इक्वल टू, ये देखिए dy बाई डी एक्स का टर्म है, ये टर्म भी dy बाई डी एक्स का टर्म है, दोनों को एक साइड कीजिए तो dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा x cos एक्स वाई, x cos एक्स वाई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ तो कॉमन निकल जाएगा। तो इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या आपके हो जाएंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएंगे आपके पास, dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएंगे है ना 1 माइनस y cos एक्स वाई, y cos एक्स वाई डिवाइडेड बाय x cos एक्स वाई, x cos एक्स वाई, x cos एक्स वाई माइनस 1। दिस इज योर आंसर। देखिए किस प्रकार से इसके वैल्यू को हम इवेल्युएट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना। क्या मेरे पास वैल्यू आ गए है ना, दिस इज योर वैल्यू, समझ गए इस बात को, कैसे कैसे हम इसको इवेल्युएट करते हैं। देखिए अदर एग्जाम्पल को आप देखिए है ना, होता है एक्स वाई है ना प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। आप बताइए इधर भी y, इधर भी y, इधर भी x, इधर भी x, क्या y को x के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको आप बारी बारी से सबको कीजिए। देखिए यहाँ u इंटू भी अप्लाई होगा तो अप्लाई कीजिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया dy बाई डी एक्स, और प्लस अब देखिए y आ गया, फिर निकालिए dx बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, dx बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू किसके अनुसार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तब न होता है 2x, यहाँ वाई स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा 2y, और y का हमको तो मालूम करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स प्लस हो गया इसका वैल्यू इज इक्वल टू, देखो 10x का डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ, अब तो x का फंक्शन डायरेक्ट है ही 10x x के रेस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी फंडामेंटल रूल को फॉलो करते हुए डेरिवेटिव के सभी फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो देखिए लिखा जाएगा मेरा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए y बच गया, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस इज इक्वल टू 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस y का y तो डी वाई बाई डी एक्स है ही, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इस यहाँ तक हमने क्या किया, सभी डी वाई बाई सभी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमने क्या बताया कि जितने भी डी वाई बाई डी हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए सभी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को अब क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के सभी के टर्म को एक साइड आप लाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 2y, यहाँ से इधर आ गया और कॉमन चला गया तो -1 इज इक्वल टू यहाँ बच गया क्या, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ y है इधर चला जाएगा, मेरा हो जाएगा y। समझ गए इस बात को। अब मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे इसके, देखिए किसके वैल्यू हो जाएंगे, कितने वैल्यू इसके निकल जाएंगे यहाँ से। तो देखिए मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे इसमें, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितने हो जाएंगे, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y और -1। दिस इज योर वैल्यू। समझ गए इस बात को, किस प्रकार से हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, आप इस चीज को समझ गए हैं अच्छी तरह से। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपके पास में है, एग्जाम्पल लीजिए, या देखिए एग्जाम्पल है ना, x टू दी पावर n, या इस प्रकार से कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट फिर साइन एक्स प्लस अंडर रूट फिर साइन एक्स। इस तरह से चलते चला गया कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कि y है ना, इन्फिनिटी तक y है, तो क्या मेरा वैल्यू है, देखिए y बराबर अंडर रूट साइन, अंडर रूट साइन हो गया साइन एक्स, और प्लस क्या है आपके पास, फिर तो ये आपके y है, सेम चीज है, यानी आप y आप लिख सकते, इनफाइनाइट तक है तो y आप लिख सकते हैं। बात समझ गया ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, हो गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू y इनटू y का डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, है ना, इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हो गया इसमें। तो y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। बात समझ गए ना। आप सभी डिवाइडेड को क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे क्या होगा 2y, अब कॉमन ले लेंगे, मेरे पास वैल्यू बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स बाय, है ना, 2y माइनस 1।
ये हो गया मेरे पास वैल्यू। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे भी बन सकता है। कहता है ना, इफ x प्लस वाई ई टू दी पावर m प्लस n बराबर अगर x टू दी पावर m y टू दी पावर अगर n होता हो तब प्रूफ कीजिए। तब कहेगा फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तब देखिए इस तरह के प्रॉब्लम को और भी मेथड है बनाने के, लेकिन मैं इम्प्लिसिट फंक्शन के माध्यम से इससे पहले बता रहा हूं। देखिए किस प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पहले चलेगा? पहले चलेगा x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में। हो गया। इनटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में चलेगा। इज इक्वल टू, देखिए ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, आप तो प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी x टू दी पावर m इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y टू दी पावर n का किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे। इंटू अब y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखिए y टू दी पावर n लिखा जाएगा, लिखाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर m किसके? अब तो x का खुद का फंक्शन है ऑलरेडी x के रेस्पेक्ट में। तब देखिए पावर है तो क्या होता है, साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, m प्लस n हो गया, m प्लस n हो गया, और पावर साथ साथ क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n, है ना, m प्लस n माइनस 1 हो गया। और इसका डिफरेंस करने तो अलग अलग हो जाएगा दोनों को, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकल गया, है ना। इज इक्वल टू, देखिए x टू दी पावर m तो x टू दी पावर m रहा, पावर से को y का n है तो n मेरा साइड में चला गया, y का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, इंटू dy बाई dx हो गया। और प्लस अब क्या आ गया मेरे पास, y टू दी पावर n, फिर पावर x का m है तो m बगल में चला आया और पावर एक m से घट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको फिर से लिखिए, लिखेंगे m प्लस n है ना, इंटू x प्लस वाई होल टू दी पावर m प्लस n लिख सकते हैं। हालांकि है -1 तो -1 को बाय कर दीजिए आप, x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आ जाएगा, पावर माइनस हो गया, इंटू 1 प्लस dy बाई dx, क्या होगा, 1 प्लस dy बाई dx, आपके पास आ गया dy बाई dx। इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ भी कीजिए, x टू दी पावर m, है ना, n लिखिए पहले, इंटू y टू दी पावर n, यह भी कीजिए, और डिवाइडेड बाई इसी प्रकार से y कर देंगे तो -1 वाला पावर चला जाएगा नीचे, इंटू dy बाई dx, प्लस यहाँ भी देखिए m तो m रहने दीजिए, और y टू दी पावर n तो जो है ही, और x टू दी पावर m कर दीजिए, और जो पावर -1 है वह बाय x कर दीजिए, कोई झंझट नहीं। अब देखिए इस चीज को यहाँ से लिखिए, मेरे पास वैल्यू कितने होंगे, है ना, m प्लस n, एक देखिए इतना x टू दी पावर m, y टू दी पावर n, x टू दी पावर m, y टू दोनों में शामिल है, आप कॉमन निकाल लीजिए, x टू दी पावर m, है ना, y टू दी पावर n कॉमन निकाल लिए, मेरे पास बच गया n बटे y, n बाई y dy बाई dx, मेरे पास बच गया n बाई y dy बाई dx, है ना, और प्लस m बाई x मेरे पास बच गया। तब देखिए यहाँ से, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या है, बराबर है,
बराबर है दोनों, गिवन है आपके पास दिस इक्वल टू दिस, तो दोनों कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच गए, मेरे पास m प्लस n बाय x प्लस वाई, m प्लस n बाय x प्लस वाई इंटू, है ना, 1 प्लस dy y, 1 प्लस dy बाय dx, 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू n बाय y इंटू dy बाय dx प्लस, है ना, m बाय x। अब हमने आपको क्या बताया, सभी dy बाय dx के टर्म को इकट्ठा कीजिए, सभी dy बाय dx वाला जितने टर्म हैं सबको आप इकट्ठा कीजिए, क्या आपके पास आ जाएंगे। देखिए यहाँ से इतना इंटू इतना करेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा m प्लस n बाय x प्लस वाई, हो जाएगा x प्लस वाई, और इस टर्म को इधर ले आएंगे, माइनस कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, मेरे पास वैल्यू कितने निकल जाएंगे, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा n बाय वाई, हो गया n बाय वाई इंटू इज इक्वल टू, देखिए m बाय x आप नहीं छोड़िए, और इतना इंटू 1 करेंगे तो इधर चला जाएगा तो माइनस, है ना, m प्लस n बाय x प्लस वाई लिखा गया मेरे पास। अब दोनों साइड एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx, dy, है ना, बाय dx, dy बाय dx इंटू मेरे पास यहाँ पर है y इंटू, है ना, x प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा m y प्लस n y, प्लस n y, और माइनस n x, माइनस क्या होगा n x, माइनस n y, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। इज इक्वल टू, मेरे पास इधर भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इंटू, है ना, x प्लस वाई, इस इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा mx, क्या हो जाएगा mx प्लस my, mx प्लस my, और माइनस mx माइनस nx। तो देखिए नीचे x प्लस वाई से कट गया, ऊपर देखिए ny से कट गया, ऊपर में mx से कट गया, जो बच गया उसको लिख लिया, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा dy बाय dx इंटू my माइनस nx डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा my माइनस nx डिवाइडेड बाय x। फिर देखिए ऊपर के टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए dy बाय dx आपके पास कितने हो जाएंगे, dy बाय dx आपके पास हो जाएंगे y बाय x आपके dy बाय dx हो गए। दिस इज योर डिवाइडर। अदर वे भी इसको आपको हम डिक्टेट करेंगे, अदर तरीके भी आपको हम डिक्टेट करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एक है, कहता है इफ, है ना, साइन y, है ना, साइन y बराबर x, है ना, साइन a प्लस वाई, x बराबर साइन a प्लस वाई आपको दिया हुआ है। कहेगा फाइंड dy बाय dx। फाइंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 12th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, फाइंड dy बाय dx। तो देखिए ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से आप काम करेंगे तो साइन y का डिफरेंशिएशन आप पहले मालूम कीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा क्योंकि y का फंक्शन है, इनटू हमको निकालना है dy बाय dx, तो y का निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में, हो गया। इज इक्वल टू, देखिए यहाँ u इंटू v दो फॉर्म में है, यानी लिखेंगे x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन a प्लस y का डिफरेंशिएशन, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, a प्लस y के रेस्पेक्ट में, है ना, a प्लस y के रेस्पेक्ट में,
और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, ए प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, यहाँ सारे एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यू देखो, यू हमने रख लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इस बार इसके रख लेंगे, किसको, साइन ए प्लस वाई को रख लेंगे, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। अब यहाँ से देखिए, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास क्या, कॉस वाई, इनटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बच गया, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, है ना, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, है ना, इंटू ए प्लस वाई का, ए का हो गया 0 और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, और प्लस साइन ए प्लस वाई, क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, एक्स का हो गया फिर 1। फिर हमने क्या बताया, सभी डिवाइडेड को एक साइड लाइए, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए आपके पास कितने हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखो यहाँ से हो जाएगा कॉस वाई, है ना, माइनस एक्स कॉस, माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई आपके पास आ गया, हो गए। अब इसलिए डी वाई हम मालूम कर लेंगे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, क्या होगा, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस वाई, है ना, माइनस एक्स कॉस इंटू ए प्लस वाई। अब आप यहाँ पर कीजिए क्या, एक्स को रिप्लेस कीजिए, एक्स जो है ना, एक्स के देखिए वैल्यू क्या होंगे, साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, तो वैल्यू करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई बाय साइन ए प्लस वाई बाय कॉस वाई माइनस, क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस एक्स का देखो वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू कितने हो जाएंगे, साइन वाई बाई दिस, यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे साइन वाई बाय साइन ए प्लस वाई, क्या हो जाएगा, साइन, है ना, ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, है ना, इनटू कॉस ए प्लस वाई, मेरे पास दिया हुआ है, लिखा हुआ है कॉस ए प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कितना तक मेरे वैल्यू आ जाएगी। आप इसको भी सॉल्व करके आंसर क्या लाएंगे, सो देखिए, साइन एलसीएम लेंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर, है ना, ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा, है ना, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, है ना, इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई आपके पास वैल्यू हो गई। बात समझ गए इस बात को। अब देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास कितने हो जाएंगे, यह ऊपर का तो वैल्यू सेम रह जाएगा, दैट इज क्या, साइन स्क्वायर, है ना, ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना, डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अर्थात मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे साइन, है ना, ए प्लस वाई माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई, है ना, वाई क्या होगा, कट गया, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई
साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। दिस इज योर क्या हो जाएगा आपके पास dy बाय dx। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड में हमेशा इसको पूछा जाता है dy बाय dx। यह कभी कभी टर्म है ना कॉस के रूप में भी, जैसे कॉस वाई बराबर है ना, यह दिया हुआ है फॉर्मूला है ना, दिया हुआ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं है ना। क्या दिया हुआ है कॉस वाई बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई है ना, तो प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, तो लाना है इसका क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हम सिमिलर प्रोसेस में अप्लाई करना है। ये भी फॉर्मूला जो हम, ये भी जो प्रॉब्लम हमने एक बताया है ना, साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स, इसी में एक आपके एक्सरसाइज में दिए हुए अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, सिमिलर प्रॉब्लम दोनों है, कोई डिफरेंस इस प्रॉब्लम में नहीं रहेगा। अब आगे बताएंगे।